मैं समझता था कि सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले ही समझ गया था जब एलिफ ने मेरी कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया था। बहुत हैरत हुई। अब तुम कैसे हो? तुम तो काफी दिल लगा बैठे थे एलिफ से। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वो लड़की मिल गई है जिसे मैं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। चलो खैर, ये मोहब्बत के मामला ऐसे ही होते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सब्र करना होगा तुम्हें। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई और है। क्या मतलब? नहीं भाई, जितना मुझे पता है एलिफ किसी और से नहीं मिलती बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने कहा कि मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। मतलब अगर उसके जहन में कोई और ना होता तो वो ऐसा नहीं कहते, कभी नहीं। पता नहीं जान, अगर वाकई ऐसा है तो फिर शायद अच्छा ही हुआ तुम्हारे हक में। फिर मुझसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या कहूं मैं? अल्लाह खैर करेगा भाई, दिल छोटा मत करो, जाने दो। जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप बैठे भाई। बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं चलता हूँ उमर, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला साहब। अल्लाह हाफिज, खुश रहो। बैठे भाई बैठे। जान को क्या हुआ है? ठीक नहीं लगा मुझे। बेचारे का दिल टूटा हुआ है, थोड़ा उदास है। एलिफ को पसंद कर बैठा था, अब एलिफ ने इसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, इस पर उदास है। कोई बेहतरी होगी, जब नसीब में नहीं तो ऐसा ही होता है। वैसे क्या हुआ, वजह क्या थी? पता नहीं, कहती है मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। शायद वाकई किसी और को पसंद करती है या फिर ऐसे ही कह रही है। आइए मैडम, जगह को अच्छी तरह से देख लें। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ, ये जगह हमारे लिए बेहतरीन है, तुम्हारे काम की जगह के भी करीब है, क्या कहती हो? बिल्कुल, मुझे भी पसंद आई, बहुत अच्छी जगह है। और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। लेकिन मुस्तफा मान भी जाए तब भी मरियम इजाजत देगी क्या? और बाकी सब भी तो है। मैं सिर्फ आपको उम्मीद ना दिलाने के लिए कह रही हूँ। रुको, मैं मुस्तफा को कॉल करती हूँ। जी कहिए सुमैया अम्मी। देखो मुस्तफा, मैंने कल रात बहुत सोचा। मैं कह रही हूँ मुस्तफा, हम क्यों ना कोई रेस्टोरेंट खोल लें। कसम से मैं हमेशा यही सोचता हूँ सुमैया अम्मी, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा नहीं है, बल्कि जगह भी ढूंढ ली है। क्या मतलब, कैसे? एलिफ की काम की जगह के पास एक जगह है, ऊपर से किचन भी बिल्कुल तैयार है। ये आप क्या कह रही हैं? चलो आकर तुम भी देख लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं फौरन अभी इसी वक्त आपके पास आता हूँ। देखो मुस्तफा, मुझे ये लोकेशन वगैरह भेजना तो आता नहीं है, मगर एलिफ तुम्हें भेज देगी, ठीक है ना? ठीक है अम्मी, ओके, सी यू। क्या मतलब है कि होटल बिक रहा है? ये अजलान साहब का फैसला है। लेकिन इस बारे में मैंने तो कोई फैसला नहीं किया, मैं भी उसका पार्टनर हूँ, मुझसे तो नहीं पूछा। मुझे जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। आइए। होटल मेरा भी है, अजलान ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ तो करना होगा। फरमाइए रेहान साहब। अजलान बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर को साथ लाकर मुझसे कह रहा है कि ये होटल बिक रहा है। अजलान बेटा, मुझे तो ये सब मजाक लग रहा है। वो सच बोल रहा है। रेहान साहब, मैंने कहा था ना मुझे पैसों की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं बेटा? आप सिर्फ नाम के पार्टनर हैं,
मुझे याद है। मुझे बताइए, कभी किसी चीज की अदायगी की है रेहान साहब आपने? बात सुने, पार्टनरशिप इस तरह नहीं चलती। और अब इस बारे में मुझसे मजीद प्लीज कोई बात मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन मेरी मेहनत नजरअंदाज मत करना। जी ठीक है, और उम्मीद है कि आप भी अब मेरे सब्र को नहीं आजमाएंगे रेहान साहब। होटल तो बिक रहा है, अगर उस वक्त तक अदायगी कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलें, खुदा हाफिज। जैसा तुम चाहो। ठीक है बेटा। लानत हो, लानत हो। ये भी चालाक निकला। ये तो सारा खानदान ही कंजूस है। मैं अब होटल के बगैर क्या करूंगा? खैर, ये ठीक नहीं हुआ, कुछ सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, मजे से पिए। सानिया से बात हुई है अभी। नूर और इब्राहिम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नूर आपा से बात नहीं हुई? सुबह उसने मैसेज किया था, लेकिन अभी फोन बंद है उसका। तो फिर इब्राहिम अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है? वो भी मैसेज पे ही कर रहा होगा, क्या पता। जो भी हो, बस दोनों ठीक हो। आमीन आमीन। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ? शॉपिंग करने। मैं भी चलूँ आपके साथ? बेटा, मैं अंडरगारमेंट्स लेने जा रही हूँ। क्यों, खैरियत है? दुआ के लिए जा रही हूँ मैं। सुबह उसको मैंने बहुत बुरी हालत में देखा था, इसीलिए। है जवान चौहार है उसका, चाहे प्रेग्नेंट हो, मगर देखने में अच्छी लगनी चाहिए। मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर उसकी नजर कहीं और चली गई। वैसे भी शौहर के सामने इतनी बुरी हालत में नहीं आना चाहिए। अम्मी, मैं तो कभी ऐसी नहीं रही। मैं इस तरह के नहीं पहनती, कसम से नजरें नहीं हटेंगी। फौरन बेखुदगी पर उतर आई। उसके बाल हमेशा खुले रहते हैं अम्मी, इसलिए ये सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत को अहमियत देते हैं। सही कह रही हूँ। बात सुनो, 2 दिन पहले तक तुम्हारे बाल भी खुले होते थे। वो तो माजी की बात है अम्मी। अच्छा बस ठीक है यार, चलो फिर बाद में आके काम करेंगे। चले। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आओ, तुम्हें पूरी जगह दिखाती हूँ अंदर से। जी जी दिखाइए। वाह 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 वाह, खूबसूरत है ना? वाह, क्या जगह से खूबसूरत कहना तो कम है, वाकई लाजवाब है। देखो, तुमने ख्वाब देखा था, अल्लाह ने ये जगह हमारे सामने रख दी। बहुत शुक्र है मेरे रब का। सुमैया अम्मी, मैं बाबा से क्या कहूंगा? हाँ, अब इस बात पर आते हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो मैं छुप छुप कर यहाँ पर आ जाया करूंगा, ठीक है ना सुमैया अम्मी? नहीं बेटा, मुस्तफा, अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन सुमैया अम्मी, मेरे बाबा बहुत ही सख्त हैं। बेटा, कौन सख्त नहीं होता? देखो, तुम अपने बाबा से झूठ बोलोगे तो मामले को और मजीद मुश्किल कर दोगे। एक बार झूठ बोला था ना तुमने, फिर क्या हुआ? लेकिन बता दिया तो इजाजत नहीं मिलेगी। तुम्हें कैसे पता बेटा? अभी तो बात भी नहीं की। बाबा को जानता हूँ मैं। देखो बेटा, तुम अभी काम पे जा रहे हो ना, तो वहाँ जाके अपने बाबा से सीधी बात करो। कहना, बाबा, मेरा हमेशा से एक ख्वाब है, मैं कंपनी में भी काम करूंगा, मगर मैं अपना ख्वाब भी पूरा करना चाहता हूँ। बाबा, आपकी इजाजत मेरे लिए बहुत अहम है। प्लीज बाबा, मेरा ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। बाबा, मेरा हमेशा से एक ख्वाब है, मैं कंपनी में जाकर काम करूंगा, लेकिन मैं अपना ख्वाब भी पूरा करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत मेरे लिए जरूरी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और अगर इजाजत ना मिली तो फिर जो भी अल्लाह को मंजूर हो, लेकिन फिक्र मत करो, इजाजत देगा। इंशाअल्लाह। प्लीज, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरा फोन दे दे।
अपनी फैमिली से बात करना चाहती हूँ। हाँ, जब घर जाएंगे तो उनसे हमारे सामने बात कर लेना। क्या मतलब आपका? मुझे जबरदस्ती रखी यहाँ पर। बेटी, तुम खुद खिड़की से नीचे गिरी थी और अब तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाओगी। माफ करना, लेकिन मैं भी अपनी औलाद का सोचती हूँ। मैंने खुद से छलांग नहीं लगाई थी, आपके बेटे ने धक्का दिया था मुझे। देखा, आ गई वही बात। अंदाजा था कि ये सब होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रहम करें। अब से तुम हमारी बेटी हो। अल्लाह के हुक्म से ठीक होकर हमारे घर चलोगी। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाओगी। लैला साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, वाकई? कौन है? रेहान साहब। भेज दीजिए। जाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आपको देखकर बेहतर हो गया। लगता है आपका भी यहाँ कोई जानने वाला दाखिल है। कोई नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? आपका बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा, यकीन करें, जिस दिन से आपसे मुलाकात हुई है तब से मैं आपका सोच रहा हूं। खासकर आपकी आंखों की चमक, माशाल्लाह, और आपकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। मेरी पलकें? क्या पहले किसी ने आपसे ये नहीं कहा? लैला साहिबा, आप जैसी हसीन और बावकार खातून की कद्र नहीं की गई। मैं यहां आपसे कुछ कहने आया हूं। लैला साहिबा, मैं हर हाल में आपके साथ हूं। बस ये बात आप याद रखें। आपकी जो ये अफसुर्दा नजरें हैं और आपकी ये तन्हाई, इसने मुझे भी खत्म कर दिया। देखिए लैला साहिबा, आपको माली या जज्बाती जरूरत हो, मैं आपके साथ हूं। अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे। रेहान साहब, यकीन करें, मुझे कोई माली मसला नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत खूब, बहुत खूब। हेलो नेस्ले। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिमल की बैचलर पार्टी के लिए क्या तोहफा लूं। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं अभी शॉपिंग मॉल में ही घूम रही हूँ वैसे। हाँ ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। चलो, बाय बाय। अम्मी, हम ये सब दुआ को देकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस खामोशी से दे देंगे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है अम्मी, अगर वो जिंदगी भर सस्ती चीजें खरीदती रही है तो वो इनका क्या करेगी? मेरी बात सुनो, हम ये सब कुछ तोहफे की नीयत से कर रहे हैं, और जब मैं उसे ये तोहफा दूंगी तो मैं बात को खुद ही संभाल लूंगी। कह दीजिएगा कि तुम्हें जरा भी अट्रैक्शन नहीं, अदाएं नाज नखरा तो है ही नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। अम्मी, ये उस पर अच्छा लगेगा या बुरा? नायला बस करो। देखें ये कैसा है।
ये यहाँ क्या कर रही है? नहीं ये नहीं, ये तो बहुत ही अजीब है। ये सास बहू तो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं अब तक शायद। अब वो बेचारा। ये वाला अच्छा है अम्मी। मरियम साहिबा आए। बिस्मिल्लाह। खैर तो है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों को दिखाने के लिए शॉपिंग हो रही है क्या? कैसी है? ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और बताएं, वैसे आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सोचा नायला की शॉपिंग के लिए मैं भी साथ आ जाऊँ। ये आपके हाथ में जो है बहुत खूबसूरत है। ये अपने लिए नहीं ले रहे, हमारे पास तो इससे भी अच्छे हैं। जरूरतमंद को दे रहे हैं, मगर अब नाम नहीं बताऊंगी। समझ गई मैं। अच्छी बात है वैसे। पता नहीं आप लोगों के दिल में कितने राज छुपे हैं। खैर ठीक है, आप लोग एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय। अम्मी ये कहाँ से आ गई? उफ, चलो काउंटर पर चले। चलो। मेरी बात सुने। जी मैडम। क्या मैं फोन यूज कर सकती हूँ आपका? प्लीज, क्या मैं फोन यूज कर सकती हूँ आपका? बहुत शुक्रिया। ये कौन सा अस्पताल है और यहाँ का रूम नंबर क्या है? ये नेशनल हॉस्पिटल है और आप रूम नंबर 207 में हैं। मेरे वालिदैन ने तो मुझे याद करना भी गवारा नहीं किया, ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं कभी उन्हें फोन नहीं करूंगी। मुझे दुआ को फोन करना चाहिए। उसका नंबर क्या था? या अल्लाह मुझे याद करने में मदद दे। हमने बात की थी इस बारे में। दुआ, मैं नूर हूं। दुआ, मैं नूर हूं। मैं नेशनल हॉस्पिटल के रूम नंबर 207 में हूँ। दरवाजे पर मुहाफिज खड़ा है। मेरे पास फोन नहीं है। इब्राहिम के खानदान वाले मुझे धमकियां दे रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को कुछ मत बताना और किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हाल है मोटी? खाला, मुझे आपसे फौरन मिलना है अभी। आ जाए। आओ बेटा। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बैठो। वो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मुझे इस काम में महारत है, तो इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। मैं और सुमैया आंटी एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। इसलिए इस काम के लिए सुमैया आंटी ने एक जगह भी ढूंढ ली है। हम उस जगह पर अपने काम को शुरू करना चाहते हैं। वहाँ मिठाइयाँ, घर के खाने और दीगर बेकरी आइटम्स बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। मैं ठीक है बेटा। खैर है बाबा, बस आप खुश रहें। बेटा मैंने कहा ना ठीक है। क्या ठीक है? कैसे ठीक है? वाकई तुमने मुझसे इजाजत मांगी और मैंने दे दी। बाबा बाबा बाबा, अपना हाथ दीजिए।
बाबा अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। बाबा आप वो जगह देखने चलेंगे? जरूर चलूंगा। ठीक है, तो मैं अब जाकर अपना काम करता हूँ। ठीक है बेटा। उमर, मेरी जान, क्या कर रही है तुम? क्या करूंगी, काम कर रही हूँ, लेकिन मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरी जान। तुमसे एक बात करनी थी वैसे। सबको तो पता ही है कि हम शादी करने वाले हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि भाई के पास जाकर उन्हें भी बाज़ाब्ता बता दूँ। तुम्हारी क्या राय है? एज यू विश उमर, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ठीक है, तो फिर शाम को तुम्हें आके ले जाता हूँ। मैं अभी भाई को भी इत्तला दे देता हूँ। ओके मेरी जान, होती है मुलाकात शाम को। बाय बाय। माय इंटेलिजेंट डार्लिंग। दुआ, इस मैसेज का क्या मतलब है? नूर हॉस्पिटल में क्यों है? मुझे नहीं पता खाला, हम क्या करें? हॉस्पिटल में दरवाजे पर कार्ड भी है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। बात सुनो, कहीं उस आदमी ने नूर को मारा तो नहीं है? खाला, हमें नूर को वहां से निकालना होगा और जल्दी करनी होगी। हाँ जरूर निकालेंगे, जरूर। हम उसे घर भी नहीं ला सकते। नहीं, मैं नूर को अपने घर ले आऊंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। खाला, रोहान से कुछ मत कहिएगा क्योंकि नूर शादीशुदा है। नहीं, हम किसी को शामिल नहीं कर सकते, मगर तुम्हें भी इस हालत में खतरे में नहीं डाल सकती हूँ मैं। अब देखें, नूर ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने आपको बताया ये नहीं जानती वो। दुआ, हम किसी को भी शामिल नहीं कर सकते। हमें तो अभी तक पूरी बात का भी नहीं पता है। अजलान को भी नहीं बता सकते। मैं किसी को नहीं बता सकती। वैसे भी नायला हर बात सुनती है। मैं जाकर ले आती हूँ उसे। नहीं खाला, मुझ पर भरोसा करती है इसलिए मुझे मैसेज किया। आपको देखकर उसका भरोसा टूट जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो। ऐसा करते हैं, तुम हॉस्पिटल जाओ, लेकिन टैक्सी में ही जाना लाजमी, ठीक है? हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उनका ध्यान रखना। मेरे पास अंदर एक हुडी जैकेट है, वो पहन लेना और मास्क भी लगा लेना ताकि कोई पहचान ना सके। ठीक है, लेकिन नूर को भी कुछ पहना कर ही निकालना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास जॉगर्स और ट्रैक सूट है, मैं वो दे देती हूँ तुम्हें। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं साथ जाना चाहती हूँ तुम्हारे। आप वहाँ नहीं जा सकते, घर जाकर हमारा इंतजार करें। ठीक है, अच्छा चलो तुम आओ कमरे में मेरे साथ, मैं तुम्हें चीजें दे देती हूँ। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम अजलान, क्या हाल है? जबरदस्त अंकल, आप बताइए। बस शुक्र है। तुम्हारे चचा आज शाम हमारे यहाँ आ रहे हैं। जरूर, क्यों नहीं। बहुत खुशी हुई थी जब ये सुना कि अंकल ने बहुत जल्द शादी करने का फैसला कर लिया है। शुक्रिया, अच्छा लगा सुन के। वैसे सबको पता है, मगर फिर भी हमने सोचा खानदान में बैठकर बात करें। हाँ बेटा, ऐसे अकेले कोई फैसला नहीं करता। वैसे आप ना भी पूछे तो मैं आपको बताता हूँ। मैं होटल बेच रहा हूँ और ये फैसला कर लिया है मैंने। खैरियत है ना बेटा? क्या ये रिहान की वजह से कर रहे हो? सच बताऊं तो हमसे हुआ नहीं, तो मुझे ये बेहतर लगा। बहुत समझाया, जुबान थक गई, मगर समझा नहीं सके। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि ये कोई सिंपल बिजनेस सेपरेशन है या इसके पीछे कोई और वजह है असलन? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो दुआ के वालिद हैं, तो इसलिए जाती मसला तो कोई नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन काम नहीं कर सकते। खैर है बेटा, अल्लाह बेहतर करे। वैसे भी उसने तुम्हें पैसे दे दिए थे ना? हाँ, दे दिए थे मुझे। हिसाब किताब खरा होना चाहिए, फिर अपना अपना काम करें। अल्लाह खैर करेगा अजलान। शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरी बात सुनिएगा। सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा सुने, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखें, उस कमरे में मेरी बहन को कैद किया हुआ है। उसके बाहर एक आदमी भी खड़ा है, लेकिन मुझे किसी तरह उसे वहां से निकालना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? देखें मेरी बहन, यहाँ एक मजबूर और बेबस औरत की जिंदगी का सवाल है। आप भी तो एक औरत हैं,
कल आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। खुदा का वास्ता मेरी मदद करें। ऊपर वाले फ्लोर पर बच्चे की पैदाइश पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। मैं उस आदमी को ऊपर भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप जल्दी करें। यहाँ कैमरे कहाँ कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी कहिए। वो ऊपर मिठाई बांटी जा रही है और मैं स्टाफ के लिए लेकर आना चाह रही थी। प्लीज क्या आप चलकर मेरे साथ मिठाई लेकर आ सकते हैं? सुबह से सभी यहाँ बहुत बिजी हैं, प्लीज आप भी मेरे साथ आ जाएं। ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जी अभी आ जाएंगे। आप ठीक हैं? हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बचाने आई हूँ। चले उठे, चले। आराम आराम से। दरवाजे पर आदमी खड़ा है। आराम से, आप उसकी फिक्र मत करें। मैंने नर्स के साथ उसे ऊपर भेजा है, लेकिन हमें जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। उठे, आहिस्ता। उसने क्या किया आपके साथ? मुझे खिड़की से धक्का दिया। क्या? बाकी बात में बात करेंगे, ठीक है? नूरापा, वैसे एक बात बताऊं, खाला को हमारे यहाँ होने का पता है। क्या? नूरापा प्लीज मेरी बात सुने। उन्होंने निकाह को रोकने के मामले में बहुत मदद की थी, इसीलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे। आप फिक्र मत करें, घर पर इंतजार कर रही है वो हमारा, ठीक है? चले। जल्दी करें। ये ले।